ऐसा लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, सही में ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। तो नमस्कार साथी, मेरा नाम लाल सिंह बिष्ट है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। जनरली हम लोगों से बात करते हैं एलआईसी पॉलिसी के लिए, तो लोग कहते हैं मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी बीमा है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूँगा। जब भी मुझे बीमा लेना होगा आपसे ही लूँगा, पक्का लूँगा, 100% लूँगा, अगले साल लूँगा, अगली सैलरी में लेता हूँ। इस तरीके से लोग प्लान करते हैं, तो साथ ही आप भी शायद अपने एडवाइज़र को इस तरीके से बात करते होंगे। शायद उनको आप ऐसा बोलते होंगे कि मैं भी प्लानिंग करता हूँ, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद ही कॉल कर लूँगा। तो मेरा आज इतने सालों का जो अनुभव रहा, आज तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया इंश्योरेंस के लिए कि मुझे बीमा की ज़रूरत है कि मुझे कॉल कर दो। और मैंने बहुत सारी फैमिली को सिक्योर किया है, मैंने कई सारे क्लेम भी दिए हुए हैं। और एलआईसी का तो मेरा काम है ही है। एलआईसी के अलावा मैं हेल्थ इंश्योरेंस पे डील करता हूँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस पे भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों की मदद की है, काफ़ी लोगों को क्लेम दिलाए हैं। आज की डेट में लोग हेल्थ इंश्योरेंस को तो बाय कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस जब लोग बाय करते हैं, तो लोग कहीं न कहीं चीज़ें उनने देखी हैं, महसूस की हैं, उनके नॉन में या अननोन में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको एडवाइस करते हैं, भाई आप हेल्थ इंश्योरेंस से बाय कर लेना। हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से मेरा बहुत सारा लॉस हो गया, मुझे बहुत बड़ी राशि चली गई। तो उसको महसूस किया गया, देखा गया, एक-दूसरे से हर कोई बात करता है कि आपके पास हेल्थ बीमा ज़रूर होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में आपके काम आ सके। और इसलिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले भी रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी हेल्थ की पॉलिसी पे जीएसटी को जीरो कर दिया, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग हेल्थ पॉलिसी को बाय करें। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी इसके पीछे भी रीजन होगा कि चलो सरकारी हॉस्पिटल में बर्डन कम होगा, लोग प्राइवेट में अच्छे से इलाज करा पाएंगे ताकि उनको भी तकलीफें नहीं आएंगी। तो जो भी है गवर्नमेंट की अपनी कुछ सोच रही होगी, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कह सकता। पर जीएसटी को जीरो कर दिया तो ही कर सकते हैं, चलो जीएसटी गवर्नमेंट का मैटर है। हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में। तो क्यों लोग हेल्थ इंश्योरेंस को जरूरत समझते हैं और लाइफ इंश्योरेंस को जरूरत नहीं समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में कोई बंदा कमाने वाला है, उसके साथ कोई घटना हो जाती है, वो अपने परिवार के साथ नहीं है, तो ये चीज बताने के लिए नहीं रहता हो कि मैंने बीमा नहीं कराया, मैं मर गया, देखो मेरी फैमिली को कितनी दिक्कत हो रही है, देखो मेरे को परिवार में कितनी परेशानी हो रही है, देखो मेरे बच्चों का एजुकेशन कैसा था, ये बिगड़ के कहाँ पे पहुंच गया, देखो मेरी घर की स्थिति क्या थी, क्या हो गई। वो बंदा वहां पे बताने के लिए नहीं आ पाता। इस कारण से लोग लाइफ इंश्योरेंस का महत्व को समझ नहीं पाए, हेल्थ का महत्व समझ इसलिए पाए कि परिवार में जिसकी जेब से पैसा गया, क्योंकि जब आपसे जेब से पैसा जाता है तो आपको पेन होता है, आपको ये लगता है कि यार ये मेरा आज 2 लाख 3 लाख रुपए जा रहा है, काश मैंने 10 या 15 हजार रुपए हेल्थ पॉलिसी पे डाल दिया होता, मुझे लोड भी नहीं पड़ता, मैं आसानी से प्रीमियम भरता, आज मेरी इतनी बड़ी कैपिटल बच जाती। तो लाइफ इंश्योरेंस में आप रहते नहीं बताने के लिए, तो आप किसी को बता नहीं सकते हैं, इसलिए इंसान सोचता है जब मैं मर ही गया तो बीमा का मुझे मेरा क्या महत्व। तो इसलिए लोग, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई इग्नोर करता है, बहुत सारे लोग जो इस चीज को नहीं समझते हैं वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। आपको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, आप ऐसे परिवार में जाइए, आप खुद भी जानते होंगे, आपके नॉन में, आपके अननोन में, आपके डायरेक्ट में, आपके इनडायरेक्ट में, कोई न कोई ऐसा होगा जिनको आप जानते होंगे, कोई न कोई ऐसा होगा जिनको आप जानते होंगे, किसी कारणवश उनकी अचानक मृत्यु होने से उनके परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फाइनेंशियल लॉसेस को बोलते हैं। कोई ऐसा होगा जिनको आप जानते होंगे, किसी कारणवश उनकी अचानक मृत्यु होने से उनके परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फाइनेंशियल लॉसेस को बोलते हैं। इंश्योरेंस का मतलब होता है नुकसान की भरपाई। तो उनके परिवार को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उनके परिवार की जो इनकम थी वो आना बंद हो गई है और परिवार के खर्चे चालू हैं और बहुत सारे खर्चों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ये चीज आप उनसे जाके पूछते हैं, तो ये चीज जो है आप उन लोग से जाके पूछ सकते हैं जिसने इसको महसूस किया। कोई विधवा अबला नारी है, उनको जाके पूछिए कि एलआईसी बीमा का क्या महत्व है, या एलआईसी हो या किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस का महत्व क्या है, क्या ये बीमा जरूरी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा। अपनी वाइफ से मत पूछिए, आप उसकी वाइफ से पूछिए, जिसकी वाइफ ने उस चीज को महसूस किया है और देखा है। और अपनी वाइफ के लिए तो आप बाय कर लीजिए बीमा। और कहते हैं जो अपने परिवार से करे प्यार, वो करे बीमा से न कभी इनकार। साथियों, हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास पहले से ही पॉलिसी है, उसका मूल्य कितना है वो आप देखिए, क्या आपके नुकसान की वो भरपाई कर पाएगा। अगर आपकी एज 30 साल है, अगर आप 5 लाख रुपए साल का कमाते हैं,
तो अगले 10 साल भी आप काम करेंगे तो आपकी इनकम अगले 10 साल में 5 लाख के हिसाब से 5.50 लाख रुपए होती है कि आपके पास 50 इंश्योरेंस है या कम का है, या आपको और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर सोचिए। बीमा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही बीमा होना चाहिए नहीं है। सबसे बड़ी मेन चीज महत्वपूर्ण ये है उस बीमा की में मिलने वाली राशि कितनी है, उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े यूट्यूबर को तो सभी सब्सक्राइब करते हैं, एक छोटे यूट्यूबर का सपना भी होता है कि लोग उसके वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लोगों में उसको शेयर करें और सभी लोग सब्सक्राइब करें। तो जिस तरीके से अगर आप यूट्यूबर हैं, आप चाहते हैं कि आपके वीडियो को सब्सक्राइब करे, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, आपका कोई चैनल फेसबुक पेज है, आप चाहते हैं आपके उसको कोई फॉलो करे, तो सबसे पहले ये चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको दूसरों के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उनको शेयर करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, पहले आपको दूसरे का भला करना पड़ेगा। एक कुदरत का नियम है, जब हम एक सांस लेते हैं तो दूसरी सांस लेने से पहले हमें एक सांस छोड़नी पड़ती है, उसके बाद हमें दूसरी सांस मिलती है। तो जिस अनुपात में हम देंगे उसी अनुपात में हमें मिलेगा। तो ज्यादा लालच में मत पड़िए, ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में मत पड़िए। LIC कुछ गारंटेड प्लान में इन्वेस्टमेंट करिए, जहां पे आपको लाइफ टाइम पैसा मिलेगा, लाइफ टाइम रिस्क भी मिलेगा, साथ में लाइफ टाइम रिटर्न भी मिलेगा। और आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू।